निकले हुए हैं, कुछ लोग अभी अपने घर में हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन तक शायद अभी तक ये लिंक नहीं पहुंच पा रहा था। तो आई थिंक मैंने कल एक पोस्टर क्रिएट किया है, और आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये मैं आखिरी में भी बताऊंगा जब मीटिंग खत्म करूंगा, कि मैं हर रोज ये मीटिंग करूंगा। ज्यादातर, मतलब कुछ दिन ऐसे भी होंगे, जैसे मैंने इस महीने 19 तारीख की मीटिंग नहीं रखी है, बाकी दिनों में ये मीटिंग रेगुलर आपके लिए सुबह 7 बजे होगी। और पूरा शेड्यूल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आपके पास अभी तक शायद शेड्यूल पहुंच चुका होगा कि ये मीटिंग कब कब हो रही है, क्योंकि टाइम इसका सेम रहेगा। तो इस महीने 28 तारीख तक ऑलमोस्ट हर दिन हम लोग ये मीटिंग अर्ली मॉर्निंग करेंगे, सिर्फ एक दिन को छोड़ के, एंड दैट इज 19th, राइट। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑलरेडी आप लोग यहाँ आ चुके हैं, और ये लिंक अगर अभी तक आपकी टीम में किसी व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है, तो आप लोग प्लीज उसे सर्कुलेट कर दीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर सुबह खुद भी उठ रहे हैं, आप भी उठ रहे हैं, मैं भी उठ रहा हूँ, और हम लोग एक एक एफर्ट लगा रहे हैं किसी चीज को लोगों तक पहुंचाने का, तो ऑब्वियसली वो चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और यही मेरा प्रयास है कि आज का ये सेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगले कुछ मिनटों में हम लोग ट्रेनिंग की शुरुआत कर देंगे। लगभग 7:06 या 7 मिनट पे हम लोग प्रोग्राम को शुरू कर देंगे। फिलहाल मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी रीपर्चेज नहीं करी है, तो प्लीज आप अपनी रीपर्चेज कर लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपनी रीपर्चेज नहीं डाली है। आज आज 14 तारीख है, और सबसे पहले तो क्योंकि आज 14 तारीख है, तो आई वुड रियली वांट टू विश यू ऑल अ हैप्पी वैलेंटाइन डे। आज का दिन वैसे सिर्फ हमारे देश में नहीं, देश में तो बहुत बाद में मनाया गया, लेकिन वर्ल्ड में बहुत लोग मनाते हैं, और बहुत लोग इस दिन को काफी महत्व देते हैं। तो आज वैलेंटाइन डे है, और वैलेंटाइन डे प्रेम का प्रतीक है। और वो जरूरी नहीं है कि वो प्रेम एक मतलब मैं अपनी वाइफ से ही करूं। वो प्रेम मैं अपनी माँ से भी कर सकता हूँ, वो मैं अपने पिता से भी कर सकता हूँ, मैं अपने भाई से, अपनी बहन से, और मेरे जो इन लॉज हैं उनसे, सबसे, जितने भी लोग हैं उन सब से प्रेम करना ये हमारी जिम्मेदारी है, और सबको प्रेम बांटना ये हमारी जिम्मेदारी है, राइट। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज का। और आज बहुत ही खास मीटिंग हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि वेस्टीज महिलाओं के लिए क्यों एक बेहतरीन और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और क्यों किसी भी महिला को इस दुनिया में वेस्टीज करना ही चाहिए। आज हम लीडिंग लेडीज बुक देखते हैं, एक बहुत ही कमाल का टूल है हमारे पास, और मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने आज के समय में अपनी जिंदगी को चेंज किया, और सिर्फ अपनी ही जिंदगी को चेंज नहीं किया, इनफैक्ट अपने परिवार के लोगों की जिंदगी को भी बदला, अपने साथ साथ अपने परिवार के सपनों को भी पूरा किया है वेस्टीज के माध्यम से, राइट। तो क्यों आज हमें वेस्टीज करना है, आज हम उस पर बात करेंगे। प्रशांत जी, अभी तक मैंने इसको यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया है, क्योंकि देखिए गैदरिंग इस लिंक में लगभग 1000 लोगों की हो सकती है एक बारी में। और अभी आज का तो मैं लिंक अपलोड नहीं कर रहा हूँ यूट्यूब पे, बट हाँ, कोशिश ये रहेगी आने वाले समय में कि जब हमारा एक सर्टेन नंबर क्रॉस करना शुरू हो जाए रेगुलरली, तो मैं इसको यूट्यूब पे भी डालना शुरू कर दूंगा, राइट। क्योंकि देखिए जब लाइव मीटिंग हो रही है यूट्यूब में, क्या होता है, मान लीजिए यहाँ 1000 लोगों की गैदरिंग हो सकती है। अब मान लीजिए आते हैं सिर्फ 250 या 300 लोग, और मैं उसको यूट्यूब पे डाल दूं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोच के नहीं आते फिर मीटिंग में, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार एक काम करते हैं, यूट्यूब पे तो आ ही जाएगा, हम बाद में देख लेंगे कभी भी। और बाद में देखने का मतलब फिर वो शायद नहीं देखते। तो सिर्फ आपको सुबह मीटिंग देना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जल्दी उठना, आप लोगों के साथ सुबह एक पॉजिटिव मैसेज शेयर करना, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है इन मीटिंग्स को अर्ली मॉर्निंग करने का, राइट। चलिए, तो लेट्स जस्ट वेट। अभी लगभग 300 के करीब लोग आ चुके हैं हमारे पास, और अभी नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे ही नंबर बढ़ता रहेगा, हम लोग बहुत जल्दी इस प्रोग्राम की शुरुआत कर देंगे। और अभी 7:05 हो गए हैं, तो मैं और 2-4 मिनट वेट करूंगा मैक्सिमम, एंड देन वी विल स्टार्ट विद दिस मीटिंग, राइट। तब तक आप लोग प्लीज, अगर कंफर्टेबल हैं, अगर पॉसिबल है, तो आप प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, बिकॉज देखिए कैमरा बंद करके अगर मैं भी मीटिंग करूंगा तो शायद आपको भी बड़ा ऑकवर्ड लगेगा।
है ना? तो अच्छा रहता है कि अगर हम कैमरा ऑन कर लें और एक-दूसरे को देख पाएँ, एक-दूसरे से बात कर पाएँ। ओके। पुलवामा, ओके, पुलवामा हादसा आज के दिन हुआ था, किसी ने कहा है, ओके। तो जितने भी शहीद हैं उन सबको बहुत-बहुत श्रद्धांजलि और okay, so let's just wait for next 2 minutes and then we will begin. Thank you very much, my dear friends. Just in next 2 minutes हम इस मीटिंग की शुरुआत करेंगे. Thank you. ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस अर्ली मॉर्निंग वेस्टीज पाठशाला में, जहाँ पे आज हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करना चाहेंगे। और इनफैक्ट कुछ लोग जिनको पता हो कि शायद ये टॉपिक मैंने आज से लगभग 2-3 दिन पहले भी किया था। और जब ये टॉपिक मैंने किया था शायद परसों या उससे एक दिन पहले, तब शायद बहुत ही कम लोग थे इस मीटिंग के अंदर। तो मुझे ये लगा कि क्यों ना इस सीरीज की शुरुआत इसी एक मीटिंग के साथ की जाए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों किसी भी महिला को वेस्टीज करना चाहिए। देखिए, मैं आमतौर पे आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में आज की डेट में अगर आप देखें तो कंधे से कंधा मिला के महिलाएं पुरुषों के साथ चल रही हैं। और किसी एक बड़े ही सज्जन व्यक्ति ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, किसी भी महिला को कभी भी किसी पुरुष से अपना मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज के डेट में हम लोग कॉमनली लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि यार, महिलाओं को पुरुषों के बराबरी में आके खड़ा होना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी महिला को किसी भी पुरुष से मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि महिलाएं पहले से एक पुरुष से कहीं ज्यादा बेहतर हैं, कहीं ज्यादा आगे हैं। और जगत जननी कहा जाता है उन्हें। हम सबको इस दुनिया में लाने वाली भी एक महिला है। और एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बहू के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में, हर रूप में आज हम देखते हैं कि महिलाएं हमारे जीवन को और बेहतर करती हैं, संवारती हैं। और मैं बड़ा ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मेरे पास भी एक बेटी है और भगवान ने मुझे बेटी दी। और आई थिंक इससे बड़ा गिफ्ट दुनिया में मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि मैं सच बताऊं तो मेरे पास बहन नहीं थी। तो हम दो भाई हैं और हमें बड़ा फील होता था कई बार कि यार, घर में हमारे कोई लड़की नहीं है, हमारी कोई बहन नहीं है। और घर में एक लड़की होना बहुत जरूरी है किसी भी परिवार में। आई थिंक आपके घर की सुख शांति बनी बनी रहती है और आपके घर का माहौल और बेहतर होता है। तो एक बेटी एक बेटे से कहीं ज्यादा बढ़कर होती है। 1 daughter is equal to 10 sons, राइट? एक बेटी 10 बेटों के बराबर है, राइट? और मेरा ये मानना है कि एक महिला एक पुरुष से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है। मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, अब मेरी भी शादी हो चुकी है। लगभग 10-11 साल पहले मेरी शादी हुई थी। आप में से बहुत सारे लोग मैरिड होंगे, शादीशुदा होंगे। तो जब एक लड़के की शादी होने वाली होती है और जब वो लड़की से शादी करने जाता है, जैसे कि मेरी भी हुई थी और आप में से बहुत से लोगों की जब शादी हुई थी, तो
आप को पता होगा कि एक लड़का पूरे साजो-सामान के साथ, पूरी बारात के साथ, घोड़े पे, बग्गी पे बैठ के किसी न किसी तरीके से पहुँचता है शादी करने के लिए। और इतने सारे लोग उसके साथ होते हैं जब वो शादी करने के लिए जाता है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो जो लड़का होता है ना, वो नर्वस होता है। वो कहीं न कहीं थोड़ा घबराया हुआ होता है। थोड़ा-सा डरा हुआ होता है कि कैसे होगा, सब क्या होगा, राइट? इतने लोग साथ में होने के बावजूद भी वो नर्वस फ़ील करता है। लेकिन आप उस लड़की की हिम्मत को देखिए, जो बिना किसी साजो-सामान के, बिना किसी व्यक्ति के अकेली ससुराल में आ जाती है और वहाँ पे चीज़ों को अपने समझने की कोशिश करती है और अपने आप को चीज़ों के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश करती है। तो शायद एक लड़की ऑब्वियसली एक लड़के से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज किसी भी महिला को वेस्टीज क्यों करना चाहिए? आज उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक महिला ऑब्वियसली गेम चेंज कर सकती है। हर महिला के अंदर ना एक असीम क्षमता है कुछ कर दिखाने की। लेकिन क्या है कि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको शायद ये रियलाइज़ नहीं होता कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल है। या शायद उनको कोई बताने वाला नहीं होता या उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। या उनके पास कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं होती। आज हमारे देश में हम किसी और देश की बात क्यों करें, अगर हम अपने ही देश की बात करें तो आप कितनी महिलाओं को देखते हैं जिन्होंने अलग-अलग फ़ील्ड्स के अंदर कामयाबी हासिल करी और शायद अपना एक अलग वर्चस्व बनाया, एक अलग परचम लहराया समाज के अंदर। चाहे वो किरण बेदी जी हों, चाहे वो इंदिरा नूरी जी हों, चाहे वो स्नेहा नेहवाल हो, इंदिरा गांधी, मैरी कॉम और कोई भी नाम आप ले सकते हैं। क्योंकि एक कहावत है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है। एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ छुपा होता है। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि एक सफल महिला के पीछे बहुत सारी सफल महिलाएँ होती हैं। आई राइट एंड आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज अगर आप एक महिला हैं और आप वेस्टीज में आई हैं, तो आज कितने ही ऐसी लेडीज हैं जो इस बिजनेस में ऑलरेडी सक्सेसफुल है, कामयाब हैं और आपका हाथ पकड़ के आपको कामयाब बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, आपको रास्ता दिखाने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए, आपको आगे लेकर जाने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकती इस बिजनेस के अंदर। जो चाहें आप अचीव कर सकती हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। और यहाँ पर मैं आज अगर बात करूँ कि एक नॉर्मल हाउसवाइफ अपनी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स फेस करती है और मेरी कुछ बातें हैं, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि देखिए मैं कुछ बातें करता हूँ वो सिर्फ़ समझाने के लिए करता हूँ। उसका रीज़न किसी को पिन पॉइंट करना नहीं होता, बट सिर्फ़ मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपके आगे रखना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी डेली स्ट्रगल्स हैं जो एक नॉर्मल हाउसवाइफ को फेस करने को मिलती हैं। सबसे पहला तो ये देखा जाता है कि किसी भी परिवार में घर को चलाने की ज़िम्मेदारी एक महिला के हाथ में होती है। आमतौर पे अगर कोई पुरुष कमा रहा है, एक हस्बैंड कमा रहा है घर के अंदर और वो महीने के खर्चे की ज़िम्मेदारी, घर के एक्सपेंसेस को मैनेज करने की ज़िम्मेदारी एक महिला के हाथ में दे रहा है, तो सारे खर्चों को मैनेज करना उस लिमिटेड बजट के अंदर ये एक महिला का उत्तरदायित्व माना जाता है हमारे समाज के अंदर। और कई बार ये देखा गया है कि महीने के बीच में या महीने के आखिरी में एक लेडी को ये भी बताना पड़ता है कि यार कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ। ऑब्वियसली हिसाब किताब रखना कोई बुरी आदत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ये भी बताएं कि हमने जो पैसा हमें मिला था उसे हमने कहाँ खर्च किया। क्योंकि अगर ये कह दिया गया कि यार इतने पैसे दिए तो थे, कहाँ चले गए सारे पैसे, या अभी तो 15 तारीख ही हुई है, अभी तो 20 तारीख ही हुई है, अभी तो 10 दिन और बचे हैं। तुमने कहाँ पैसे खर्च कर दिए? कहाँ चला गया सारा पैसा? तो घर की मालकिन होने के बावजूद भी, घर का सारा उत्तरदायित्व, सारी ज़िम्मेदारी उसके हाथ में होने के बावजूद भी, उसको हर बात पे जवाबदेह रहना पड़ता है, उसको आंसरेबल रहना पड़ता है, उसे ये बताना पड़ता है कि वो पैसा कहाँ गया? क्योंकि ऑब्वियसली कहीं न कहीं अगर आपके पास खुद का एक इनकम सोर्स नहीं है, तो आप के ऊपर ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, जब पूरी ज़िम्मेदारी आपके हाथ में होती है। और बहुत बार ये देखा गया है कि अगर एक महिला, एक हाउसवाइफ सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है और फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो अगर वो कुछ किसी के लिए परिवार में करना भी चाहती है, तो उस व्यक्ति या उन्हीं पैसों से करना पड़ता है जो ऑब्वियसली उसके पास है। जैसे अगर मान लीजिए एक वाइफ है, अगर वो एक हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेना चाहती है और अगर उसके पास खुद का कोई अर्निंग सोर्स नहीं है या खुद वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो जो मंथली बजट उसके पास आ रहा है, जो एक हस्बैंड उसको दे रहे हैं, उसी में से वो गिफ्ट लेकर अपने हस्बैंड को देती है, राइट? एक महिला के लिए शायद ये पहचान पाना, शादी के बाद अपनी खुद की पहचान को आइडेंटिफाई कर पाना कि मैं कौन हूँ,
शायद बहुत बार काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि ये देखा गया है आमतौर पे कि एक जब लड़की की शादी हो जाती है ना, तो अगर वो अपने मायके जाती है, अपनी मम्मी के घर जाती है, तो मम्मी या घर के जो लोग हैं मायके के, वो पूछते हैं, "अच्छा तेरे घर में सब ठीक चल रहा है?" तो उनके कहने का मतलब है तेरा घर मतलब जहाँ तेरी शादी हुई है। और कई बार जो लड़के वाले होते हैं वहाँ पे भी ये सुनने को मिलता है कि तेरे घर में क्या चल रहा है, या तू अपने घर से क्या लाई, या तू अपने घर कब जाएगी। तो ये लड़की के लिए आइडेंटिफ़ाई कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार मेरा घर कौन-सा है, वो वाला है या ये वाला है। और आई थिंक आज वेस्टीज आपको ये एक अपॉर्च्युनिटी देता है जहाँ पे आप अपनी खुद की पहचान बना सकती हैं। मैं यहाँ पर अभी आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। अभी मैं पंजाब गया अमृतसर में, तो वहाँ पे हमारे स्वर्गीय रिस्पेक्टेड लीडर मिस्टर गुरप्रीत सैनी जी, उनकी धर्मपत्नी अमनदीप मैम मुझे मिली। मैं एक वीआईपी प्रोग्राम में गया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि अब वो खुद अपने और अपने बच्चों के लिए अमृतसर में एक 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बना रही हैं, क्योंकि अभी तक वो अमृतसर से थोड़ा-सा दूर रहती थी, लेकिन अब वो मेन अमृतसर में आके रहना शुरू कर रही हैं। क्योंकि बिज़नेस बिल्ड करना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है और बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो आप एक चीज़ सोचिए कि आज उन्होंने अपना खुद का ड्रीम हाउस वेस्टिज से बिल्ड किया। और बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जिन्होंने सिर्फ़ अपने ही नहीं, इनफैक्ट अपने परिवार के सपनों को भी पूरा करने का काम किया है वेस्टीज के माध्यम से। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आप लोगों से सिर्फ़ एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप खुद की एक पहचान बनाना चाहती हैं, तो आई थिंक इससे बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी आपके लिए और कोई नहीं हो सकती, राइट? अपनी खुद की इनकम आना, चाहे वो ₹100 का चेक वाउचर हो, या ₹10,000 का पे आउट हो, या 10 लाख रुपए का पे आउट हो। जब अपने नाम से चेक आता है ना, तो उसकी खुशी अलग होती है। मैं आप लोगों को एक आंकड़ा बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड में क्या आंकड़े हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन अगर मैं आज इंडिया की बात करूँ, और इंडिया में अर्बन इंडिया की बात करूँ, मैं रूरल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शहरी क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, कि एक आंकड़े के मुताबिक इंडिया में जो अर्बन एरिया है, शहरी क्षेत्र है, वहाँ पर 64% से ज़्यादा महिलाएँ अन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हाउसवाइफ्स हैं। And I'll repeat myself, 64% ladies in the urban area, 64% से ज़्यादा महिलाएं इंडिया के अर्बन क्षेत्र में अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड हाउसवाइफ्स हैं। और ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि एक माँ-बाप अपने बेटे को जितनी शिद्दत और जितने खुशी से पढ़ाता लिखाता है, उतनी ही खुशी और उतनी ही शिद्दत से हर माँ-बाप अपनी बेटी को भी पढ़ाता है, लिखाता है, उसे कुछ बेहतर बनाना चाहता है ज़िंदगी में। लेकिन अभी मैं आपको आगे बताऊँगा कि समय के साथ एक ज़िम्मेदारियाँ एक महिला पे एक पुरुष के मुकाबले कहीं ज़्यादा होती है। जिसके करके शायद उसे कई बार अपनी लाइफ में सैक्रिफाइसेस करने पड़ जाते हैं, या अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, और अच्छी एजुकेशन होने के बावजूद भी, स्किल्स या क्षमता होने के बावजूद भी कहीं न कहीं घर की ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए अपने ड्रीम्स को दबाना पड़ता है। तो आई थिंक आज एक महिला ऑब्वियसली एक पुरुष से कहीं ज़्यादा बेटर है, लेकिन क्यों आज बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं जिनके अंदर क्षमता होते हुए भी, या स्किल्स होते हुए भी, कुछ करने की इच्छा होते हुए भी, शायद वो एक करियर अपने लिए बिल्ड नहीं कर पाती। देखिए, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो अपने लिए जॉब करना चाहती हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब एक लड़का-लड़की की शादी होती है, तो आमतौर पे हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि माँ-बाप लड़की के आज की डेट में कई बार ये शर्त रखते हैं कि, या लड़की ये शर्त रखती है कि शादी के बाद मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूँगी, या शादी के बाद मैं अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहूँगी। कई बार ये देखने को मिलता है। उस टाइम लड़के वाले भी हाँ बोलते हैं, क्योंकि बुरा तो कोई किसी का नहीं चाहता। लेकिन समय के साथ ज़िम्मेदारियाँ एक लड़की के ऊपर कुछ इस तरीके से आ पड़ती हैं, या घर का जो बोझ है, जो परिवार की बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कुछ इस तरीके से आ जाती है कि ना चाहते हुए भी उस लेडी को अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, या अपनी जॉब को क्विट करना पड़ जाता है, या पूरी तरीके से एक फुल टाइम हाउसवाइफ बन के रह जाना पड़ता है। एक 10 से 6 की नौकरी कर पाना एक महिला के लिए आम तौर पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं ये देखता हूँ, आप आई डोंट नो कितने लोगों ने कभी ये नोट किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब एक पुरुष थका-हारा शाम को अपने घर आता है ना, अगर वो नौकरी करता है, तो उसके बाद उसे 1 कप चाय भी चाहिए होती है, उसे कुछ देर आराम भी करना होता है। वो अपने कपड़े उतार के अगर बेड पे या कहीं भी रख दे, तो फिर वो ये याद नहीं रखता कि ये कपड़े मेरे को अंदर रखने भी हैं। और
क्यों? क्योंकि पुरुष है भाई, ऑब्वियसली मतलब ये हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी कहूँगा मैं, या जो भी आप इसे कहें, कि एक पुरुष को घर पे आने के बाद आराम करने का अधिकार होता है। लेकिन आम तौर पे ये देखा गया है कि एक महिला सुबह काम करती हुई जाती है, अगर वो जॉब भी कर रही है, तो भी सुबह वो देख कर जाएगी, या देखना पड़ेगा उसे कि सुबह नाश्ता तैयार हुआ या नहीं हुआ, घर की पूजा हुई या नहीं हुई, मैंने अपना सामान प्रॉपर्ली अलमारी में रखा कि नहीं रखा। और शाम को आने के बाद भी शायद उसे बहुत बार एक मिडिल क्लास में देखा जाता है कि एक महिला आते ही काम पे लग जाती है, कि बच्चों को दूध गर्म करके देना है, बच्चों को होमवर्क कराना है, या सास-ससुर हैं, घर में बाकी लोग हैं, उनके लिए खाना तैयार करना है। तो एक महिला अगर जॉब भी कर रही है, तो उसके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके ऊपर जॉब को भी अपनी जस्टिफाई करना होता है, और घर के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें भी जस्टिफाई करना होता है। क्योंकि आमतौर पे ये कहा जाता है कि ठीक है, तुम्हें जॉब करनी है, कर लो, लेकिन घर का काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, राइट? ऑब्वियसली। तो एक महिला आज की डेट में किसी भी पुरुष से कहीं गुना ज़्यादा मेहनत करती है, कहीं गुना ज़्यादा काम करती है। और बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो जॉब इसलिए नहीं कर पाती हैं, अपना करियर इसलिए बिल्ड नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे परिवार को कौन देखेगा, घर की ज़िम्मेदारियों को कौन देखेगा। एक बड़ी कॉमन सी बात है कि कई बार जो माँ-बाप होते हैं ना, वो भी ना मतलब शायद आपके भले के लिए, हमारे भले के लिए, लेकिन वो कई बार ये कह देते हैं कि हमने तो अपने बच्चे पाल लिए, लेकिन तुम अपने खुद पालो। राइट? ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इतना लकी नहीं होता कि आपको वो पूरा सपोर्ट मिले जो आप अपने परिवार से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोई कमी नहीं छोड़नी होती। और शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है कि आज की डेट में बहुत सारी लेडीज़ एक समय के बाद अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज़ उन्हें करना पड़ जाता है। अब यहाँ पे अगर हम जॉब की बात ना करें, हम बात करें किसी भी ट्रेडिशनल बिज़नेस की, तो आप ये देखते हैं कि एक ट्रेडिशनल बिज़नेस अगर एक महिला करना चाहती है, मान लीजिए कोई लेडी कहती है कि मैं जॉब नहीं करूँगी, मैं अपना खुद का बिज़नेस बिल्ड करूँगी, अपना बुटीक खोलूँगी, अपना पार्लर खोलूँगी, अपना टिफ़िन का काम, या अपना कोई ऑनलाइन बिज़नेस करूँगी। तो आम तौर पे किसी भी ट्रेडिशनल बिज़नेस को करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। आपको पैसे की ज़रूरत होती है, आप जितना पैसा लगाओगे, आप उतना ही समय भी लगाना पड़ेगा आपको, और जितना आप पैसा लगाओगे, उतना ज़्यादा रिस्क भी आपको उठाना पड़ेगा। तो बहुत बार क्या ये देखा गया है कि एक लेडी अपने परिवार पे डिपेंडेंट रहती है, अपने हस्बैंड पे, अपने पेरेंट्स पे, या अपने इन-लॉज़ पे, उस इन्वेस्टमेंट के लिए जो उन्हें अपने बिज़नेस को रन करने के लिए या शुरू करने के लिए चाहिए होती है। और जब आप कोई भी बिज़नेस किसी और से, मतलब कोई अलग तो नहीं है तो परिवार ही, लेकिन मान लीजिए अगर आज मैं अपने हस्बैंड से भी पैसा लेकर, या उन्हें विश्वास दिलाकर कि ये पैसा इतना मुझे चाहिए क्योंकि मैं एक बिज़नेस शुरू करना चाहती हूँ, अगर मैं वो पैसा लगाकर एक बिज़नेस रन करती हूँ, राइट? बीइंग अ लेडी, तो ऑब्वियसली मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी बन जाती है कि नहीं यार, अब तो पैसा लगा है, तो कहीं न कहीं मेरे को तो इसको जस्टिफ़ाई करना पड़ेगा, या जल्दी से जल्दी इसके माध्यम से इनकम अर्न करनी पड़ेगी। क्योंकि वहाँ पे फिर आपके ऊपर एक बिज़नेस को रन करने का पैशन उतना नहीं होता, इस चीज़ को जस्टिफ़ाई करने का प्रेशर ज़्यादा होता है कि जो पैसा लगा है, उसे कैसे निकाला जाए, राइट? तो आपका आधा दिमाग तो वहीं रहता है, तो ऑब्वियसली आप अपने बिज़नेस को भी पूरे तरीके से जस्टिफ़ाई नहीं कर पाते। तो नॉर्मली अगर हम देखें कि एक महिला के लिए अपने करियर को बिल्ड कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है एक जॉब में या किसी भी ट्रेडिशनल बिज़नेस के अंदर। बट क्यों आज किसी भी महिला को वेस्टीज करना चाहिए? क्यों वेस्टीज पॉसिबल है? सबसे पहली चीज़ तो इस बिज़नेस के अंदर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, कि यहाँ किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो जब आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इस बिज़नेस के अंदर आपको किसी का मुँह नहीं देखना, आपको किसी से कोई पैसा नहीं लगवाना। इस बिज़नेस के अंदर आते ही आप अपनी शुरुआत करते हैं, और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, क्योंकि जॉइनिंग फी ज़ीरो है वेस्टीज के अंदर, आप अपने करियर को बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, कि ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसे आप पार्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं, बिना अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे हुए, आप वेस्टीज बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। आज कितनी ऐसी महिलाएँ हैं जिनके छोटे बच्चे हैं और आज वो वेस्टीज कर रही हैं, या कितने ऐसे लोग हैं जिनके परिवार की पूरी ज़िम्मेदारी उनके सर पे है, लेकिन फिर भी वो वेस्टीज के बिज़नेस को अच्छे से बिल्ड कर पा रही हैं। द ओनली रीज़न बीइंग कि उनके पास आज खुद की चॉइस है कि उन्हें कब काम करना है, कितने घंटे काम करना है। तो पार्ट टाइम बिल्ड करके इस बिज़नेस को आने वाले समय में एक फुल टाइम बिज़नेस के लेवल पे आप लेकर जा सकती हैं, और एक बहुत बड़ी अर्निंग कर सकती हैं, जो शायद किसी जॉब में या किसी और ट्रेडिशनल बिज़नेस के अंदर पॉसिबल नहीं है, इवन आफ्टर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट।
मैं फिर अपने आप को रिपीट करता हूं कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी, पूरा समय लगाने के बाद भी, सेक्रीफाइसेस करने के बाद भी, वो इनकम जो आज वेस्टीज से आप कमा सकते हो, वो शायद किसी जॉब से या किसी और ट्रेडिशनल बिजनेस से आप नहीं कमा सकते, क्योंकि यहाँ पे आपके पास असीमित संभावनाएं हैं, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कि मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? किसी ने कहा कि आवाज नहीं आ रही, तो मैं तो बोल रहा हूँ। अब किसी ने बोला आवाज कम आ रही है। एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू वेरी मच। बस बस बस, और मत लिखिए यस, अगर आ रही है आवाज तो दैट्स ओके। तो नाउ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और अब हम बात करते हैं कि एक महिला को आमतौर पे वेस्टीज क्यों करना चाहिए। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा, और आई थिंक ये आंकड़े आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वर्ल्ड के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है WFDSA। WFDSA का मतलब है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में 74% से ज्यादा महिलाएं हैं जो सक्सेसफुली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को रन कर रही हैं, राइट। और 26% लोग हैं जो पुरुष हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को सक्सेसफुली बिल्ड कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो महिलाओं का आंकड़ा वर्ल्ड लेवल पे डायरेक्ट सेलिंग को लेकर पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है। 74% से ज्यादा महिलाएं, ये मैं नहीं बता रहा, ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन आपको बता रही है। और 2018 में एक बहुत अच्छी जानी मानी मैगजीन है हमारे देश की जिसका नाम है बिजनेस स्टैंडर्ड मैगजीन। तो 19 अगस्त 2018 को एक आर्टिकल छपा था बिजनेस स्टैंडर्ड मैगजीन में, और उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग भारत के अंदर 53% से ज्यादा जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व हैं, उनमें से लगभग 74% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो महिलाएं हैं। मोर देन 53% आर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आर वुमेन, और वो सक्सेसफुली इस बिजनेस को कर रही हैं, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मुझे शायद आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा कामयाब है इस इंडस्ट्री के अंदर। आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि अगर आप जेनेटिकली देखें या अगर आप बाय डिजाइन देखें, और अभी मैं आपको आगे ये चीज बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग खास तौर से बनी ही महिलाओं के लिए है। तब इसमें पुरुष बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि हमारे तो कितने आज एक सक्सेसफुल लीडर्स हैं जो मेल्स हैं जो आज वेस्टीज में बहुत सफल हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री महिलाओं के लिए बिल्कुल बनी है, और कोई भी महिला इस बिजनेस के अंदर आके सफल हो सकती है। और जो लोग जितने भी पुरुष यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके परिवार में आपकी माताएं, बहनें, आपकी वाइफ्स और जितनी भी और महिलाएं हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं, उनको ये जरूर बताएं कि आज ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्या नहीं कर सकती, राइट। सब कुछ कर सकती है। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम वेस्टीज की बात कर रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों किसी भी महिला को वेस्टीज करना चाहिए। सबसे पहला कारण वेस्टीज को करने का वो है एक्स्ट्रा इनकम। देखिए, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा पैसा आता हुआ किसको बुरा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। सॉरी, किसको अच्छा नहीं लगता, एवरीबडी लाइक्स एक्स्ट्रा इनकम। और अगर आपके पास, मैं कहता हूं, शुरू में महीने का 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में इस बिजनेस से अगर आपके पास एक का मिनिमम अमाउंट भी आना शुरू हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप महीने का 10,000 रुपए भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के पार्ट टाइम काम करके वेस्टीज के बिजनेस से कमा रही हैं, तो साल के 1,20,000 रुपए होते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं, उस साल के 1,20,000 रुपए से आप क्या नहीं कर सकते। आप अपने बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। आप अपने परिवार के लिए एक वेकेशन प्लान कर सकती हैं। आप अपने घर में कोई नई जरूरत का सामान ला सकती हैं। आप अपनी फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ले सकती हैं, या आप कुछ भी कर सकती हैं, या अपने किसी ड्रीम को पूरा कर सकती हैं। आज 10,000 तो बहुत छोटा अमाउंट है। आज 10 लाख, 50 लाख भी, या उससे ज्यादा भी इस बिजनेस के अंदर महिलाएं कमा रही हैं, राइट। अभी मैं अर्पणा मैम को सुन रहा था, उन्होंने बताया कि मिसेस अर्पणा देव, राइट। तो मैम ने ये बताया, उनकी वीडियो में देख रहा था कि उन्होंने शायद कई साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी अदर कंपनी में काम करके वो इनकम नहीं कमाई जो आज वो वेस्टीज से कमा रहे हैं। और उन्होंने अपने दोनों बच्चों को एजुकेशन के लिए इंडिया से बाहर भेजा। तो आई थिंक एक किसी भी महिला के लिए एक बहुत ही प्राउड
बात होती है कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन में भी बहुत पॉजिटिवली सपोर्ट कर पा रही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप एक एक महिला की बात करें तो किसी भी परिवार में फैमिली के लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करने की ज़िम्मेदारी एक पुरुष पे होती है या एक महिला पे होती है? आमतौर पे एक महिला पे ही होती है। ये देखा गया है कि एक पुरुष अगर पैसा कमा के ला रहा है तो उसे ये नहीं पता होता कि घर में कर्टेन्स कौन से लगेंगे। उसे शायद ये भी डिसीजन लेना कई बार मुश्किल हो जाता है कि घर में पेंट कौन से कलर का होगा, या अगर नया फर्नीचर लाना है तो सोफे कौन से डिज़ाइन के होंगे, या अगर किचन का इंटीरियर चेंज कराना है तो इंटीरियर में क्या चेंज कराना है और क्या वैसे का वैसा रहने देना है। तो जब एक महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है या फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है, तो कहीं न कहीं वो सिर्फ़ अपना नहीं, अपने पूरी फैमिली के लाइफ़स्टाइल को, परिवार के स्तर को और बेहतर करने का काम करती है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ पे आज वेस्टीज में हम लोगों को देखने को मिलती है कि यहाँ पे आप अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ पे काम कर पाती हैं। आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बना पाती हैं। आप अपने आप को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतर कर पाती हैं। आज कितनी ऐसी महिलाएँ हैं जिन्होंने शायद पहले कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा, या 2 लोगों से बात करते हुए भी उनको हिचकिचाहट होती थी। आज हज़ारों लोगों के सामने स्टेज पे खड़े होके वो अपना टेस्टिमोनियल देती हैं और बताती हैं कि लोग वेस्टीज में आकर कैसे कामयाब हो सकते हैं। उसके अलावा एप्रिसिएशन आपको मिलती है। आई थिंक आपकी एक अलग पहचान बनती है, लोग आपको एप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। बाहर के लोग तो एप्रिशिएट करेंगे ही, नेटवर्क तो एप्रिशिएट करेगा ही, आपका डाउनलाइन तो आपको एप्रिशिएट करेगा ही, लेकिन आपके खुद के परिवार में आपकी खुद की एक वैल्यू क्रिएट होनी शुरू हो जाती है जब आप परिवार में पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहे होते हैं, नॉट जस्ट मॉरली बट फाइनेंशियली ऑल्सो। और एक महिला और एक पुरुष में सबसे बड़ा अंतर क्या है? अगर मैं एक मर्द की बात करूँ तो एक पुरुष जब पढ़ता है या अपनी ज़िंदगी में बेहतर कुछ करता है, तो सिर्फ़ उसी की ज़िंदगी बेहतर होती है। लेकिन आमतौर पे ये देखा गया है कि अगर एक महिला पढ़ती है या अपने आप को बेहतर करती है, तो सिर्फ़ वो ही नहीं, उसकी आने वाले नस्लें जो होती हैं ना, जो औलाद होती है और जो आने वाली जनरेशन्स होती हैं, वो भी बेहतर हो जाती हैं। क्योंकि सबसे पहला टीचर कौन होता है किसी भी बच्चे का? माँ, राइट? मैं एक चीज़ देखता हूँ कि एक बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्कुल उसकी माँ के बराबर होता है। अगर माँ कॉन्फिडेंट है, तो बच्चा भी कॉन्फिडेंट होगा। अगर माँ कॉन्फिडेंट नहीं है, तो बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं होगा। सबसे पहला रोल मॉडल किसी भी बच्चे का कौन होता है? वो उसकी माँ होती है, राइट? और आम तौर पे ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरे घर में भी मैं हालाँकि पूरी ट्रेनिंग्स करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, खुद बहुत कुछ सीखता हूँ। लेकिन मेरे घर में मेरे बच्चों को होमवर्क कराने का काम मेरी वाइफ़ ही करती है आज भी। शाम को वो बच्चों को लेके बैठ जाती है। कल मैंने अपनी बेटी को होमवर्क कराया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, कई दिनों बाद। तो सबसे ज़्यादा बच्चों की ग्रोथ पे, बच्चों की एजुकेशन पे फ़ोकस किसका रहता है? माँ का। लेकिन आम तौर पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो एक समय के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब चिड़िया अपने घोंसले से बाहर जाने के लिए तैयार होती है, तो उस समय शायद एक माँ अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो वो कल्पना तो करती है, वो कामना तो करती है कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छी एजुकेशन ले पाएँ। लेकिन फाइनेंशियली, इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली वो शायद बच्चों की एजुकेशन में उस तरीके का सपोर्ट नहीं दे पाती और कहीं न कहीं घर के बाकी लोगों पे या हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहती है। लेकिन अगर आज बीइंग अ लेडी आपके पास खुद की एक इनकम है, आपके पास खुद का एक प्लेटफ़ॉर्म है, तो शायद आप अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन दे सकती हैं और उनकी ज़िंदगी को भी बदल सकती हैं, राइट? दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस बिज़नेस के अंदर कि एक महिला इस बिज़नेस में आने के बाद अपने परिवार के फ्यूचर को सिक्योर करती है। देखिए, भगवान सबको उम्र दे, भगवान सबको तरक्की दे, भगवान ऊपर वाला सबको अच्छी सेहत दे, लेकिन वक़्त का कुछ नहीं पता। आज घर का जो मेन अर्निंग मेंबर है, ईश्वर ना करे किसी कारणवश अगर वो व्यक्ति काम नहीं कर पाता, कुछ समय के लिए या किसी भी कारण से वो व्यक्ति काम नहीं करता, तो शायद आज एक महिला को इतना सशक्त होना चाहिए कि उसके पास इतनी इनकम होनी चाहिए कि वो अपने घर की ज़िम्मेदारियों को उठा पाए। क्योंकि देखिए अगर बुरा मत मानिएगा कि अपना कहने वाले लोग बहुत होते हैं इस दुनिया में, लेकिन जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ती है ना, उस दिन शायद 4 लोग भी आके खड़े नहीं होते आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। तो आपको खुद को फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आपको किसी का मुँह ना देखना पड़े। आपके पास अपने और अपने परिवार के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना बिल्कुल ज़रूरी है, जो आज वेस्टीज के माध्यम से आपको मिलती है इन अ लॉन्ग टर्म।
राइट? सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने और अपने परिवार के ड्रीम्स को पूरा करती हैं वेस्टीज के साथ जुड़ के। तो यहाँ पे आप जो भी आपका ड्रीम है, डज़न्ट मैटर आपका सपना क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, हर चीज़ आप वेस्टीज के बिज़नेस के माध्यम से अचीव कर सकती हैं। कोई नहीं है जो आपको यहाँ कामयाब होने से रोक सकता हो, मेरा ये मानना है। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप इस बिज़नेस से अचीव नहीं कर सकती। और उसका सबसे बड़ा कारण है ये कहने का कि इतनी लेडीज़ ऑलरेडी वेस्टीज के माध्यम से अगर आज अपनी ज़िंदगी को चेंज कर चुकी हैं, तो आपको कामयाब होने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, राइट? चलिए, लेट्स मूव ऑन। और यहाँ पे आज हम बात करते हैं कि क्यों, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि महिलाओं के लिए इससे बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी और कोई नहीं हो सकती। आज किसी भी महिला के लिए वेस्टीज क्यों एक बेस्ट बिज़नेस है, या किसी भी महिला को क्यों वेस्टीज करना चाहिए? क्योंकि आम तौर पे अगर हम अपने बिज़नेस की बात करें, तो हमारा बिज़नेस किस चीज़ का है? क्या हमारा बिज़नेस प्रोडक्ट बेचने का बिज़नेस है? शायद बिल्कुल नहीं। हमारा बिज़नेस है शेयरिंग करने का। हमारा बिज़नेस है लोगों के साथ प्रोडक्ट के रिज़ल्ट साझा करने का। हमारा बिज़नेस है लोगों के साथ सक्सेसफुल लोगों की कहानियाँ शेयर करने का। और जितना ज़्यादा आप शेयरिंग करते हैं, उतना ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, उतना ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, और उतने ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और जितने ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, उतने ही ज़्यादा लोगों का विश्वास समय के साथ आपके बिज़नेस के अंदर बढ़ेगा, और उतना ही बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतनी ही बड़ी आपकी इनकम होगी। तो सबसे बेसिक नियम वेस्टीज बिज़नेस का क्या है? शेयरिंग करना, राइट? एंड आई थिंक एक महिला एक नेचुरल शेयरर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों को ये पता होगा कि एक महिला जब मैं अपने घर में देखता हूँ, मेरी वाइफ जितनी चीज़ें अपने अपने मेरी मदर से या अपनी मदर से जितनी बातें करती हैं चीज़ों को लेकर, या पॉजिटिवली, राइट? या मेरी सिस्टर से, अपनी सिस्टर से, उतनी बातें शायद मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता नॉर्मली अपने परिवार में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मेरी बेटी है, अब उसको रैशेज़ हो गए, राइट? अब मेरी वाइफ ने कोई क्रीम यूज़ करी जिससे मेरी बेटी को फ़ायदा हुआ। अब वो अपनी अगर सिस्टर से बात कर रही होगी, तो वो ज़रूर बताएगी कि शिवन्या के रैशेज़ हो गए थे और मैंने ये क्रीम यूज़ करी। अगली बार अगर नवी को रैशेज़ हो, तो तुम ये क्रीम ज़रूर यूज़ करना। या मान लीजिए आज मेरी वाइफ ने अगर कोई एक नई डिश बनाई, जैसे कल बनाई थी बड़ी अच्छी डिश, है ना? शाही टुकड़ा। तो वो ज़रूर बताएगी किसी ना किसी को कि कल मैंने ये डिश बनाई थी, इसमें मैंने इलायची पाउडर डाला था, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो गया। आप जब अगली बार बनाओ तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूँगी कि ये डिश कैसे बनेगी। बड़ी कमाल की डिश है, एक बार आप भी बनाना, राइट? तो लेडीज़ आर ऑटोमैटिकली नेचुरल शेयरर्स। आज के डेट में अगर हमें कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे, तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को हम शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ, राइट? And why do ladies share? Because they are natural carers. They are natural sharers because they are natural carers. एक महिला के अंदर जो वात्सल्य होता है, जो प्रेम होता है, जो केयरिंग की भावना होती है, वो एक पुरुष के मुकाबले कहीं ज़्यादा होती है। इमोशनल भी ज़्यादा होती हैं लेडीज़, और ऑब्वियसली केयर करती हैं लोगों के इमोशंस की, और कहीं न कहीं परवाह करती हैं अपने परिवार की। तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि अगर आप लोगों की परवाह करते हैं, अगर आप लोगों को कुछ बेहतर देना चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में, तो इससे अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपके लिए और कोई नहीं हो सकती। मैंने कहीं सुना था किसी एक व्यक्ति को ये कहते हुए कि एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। बट मैं कहता हूँ एक औरत ही एक औरत की सबसे बड़ी दोस्त है यार। एक महिला एक पुरुष से शायद वो चीज़ कभी शेयर नहीं कर सकती जितनी एक महिला एक दूसरी महिला से शेयर कर सकती है। या एक पुरुष एक दूसरे पुरुष का उतना अच्छा दोस्त नहीं होता जितना आप देखते हैं कि 2 लेडीज़ अच्छी दोस्त होती हैं। तो ऑब्वियसली अगर आज एक बीइंग अ वुमन, अगर मुझे किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, अगर किसी प्रोडक्ट से मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, या मेरे परिवार में किसी की हेल्थ अच्छी हो रही है, अगर किसी अपॉर्च्युनिटी के साथ जुड़ के मेरे घर में 2 पैसे आने की संभावना है, तो मैं अपनी सिस्टर को ज़रूर बताना चाहूँगी, मैं अपने इन-लॉज़ को ज़रूर बताना चाहूँगी, मैं अपनी मदर को, अपनी डॉटर इन लॉ या जो भी है, उन सबको ज़रूर बताना चाहूँगी। तो यहाँ पे एक महिला होते हुए ऑब्वियसली आपके पास एक बहुत बड़ा नेचुरल गिफ्ट है, भगवान ने, ईश्वर ने आपको दिया है कि आप शेयर कर सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा।
शेयरिंग कैसे करनी है वेस्टीज में? टूल्स के माध्यम से सफल लोगों की कहानियां शेयर करनी है, प्रोडक्ट के रिजल्ट शेयर करने हैं। और ये वो चीजें हैं जो आपको परवाह करने की जरूरत नहीं कि मुझे तो पता ही नहीं प्रोडक्ट, मुझे तो आता ही नहीं प्लान। कोई बात नहीं, आपके अंदर तो वो नेचुरल गिफ्ट है। वेस्टीज कैसे शेयर करना है वो आपके अप्लायंस कंपनी का सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली बताएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे आसान बिजनेस इस दुनिया में आपके लिए और कोई नहीं हो सकता। इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए दुनिया में और कोई नहीं हो सकती, जहां पे आप वही काम करोगे जो ऑलरेडी आपको सबसे अच्छा करना आता है, वो काम जो आपको करना अच्छा लगता है, राइट? और उसको करके ऑब्वियसली आपके पास इनकम आनी शुरू हो जाती है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, सबसे ज्यादा व्लॉग्स कौन बनाता है? व्लॉग्स। मैं ब्लॉग की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्लॉग तो लिखा जाता था एक जमाने में, blogspot.com या ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स थी। मैं बात कर रहा हूँ व्लॉग्स की, वीडियो लॉग्स। वो कौन बनाता है? जैसे आप देखते हैं फूड व्लॉगर होते हैं, आप देखते हैं ट्रेवल व्लॉगर होते हैं। एक समय पर फूड व्लॉगर्स को लोग बहुत पसंद करते थे। आज देखते हैं आप बहुत सारे फूड व्लॉगर्स किसी भी दुकान पे पहुंच जाते हैं खाना खाने, या बताते हैं कि यहाँ खाना क्या मिल रहा है आपको। या बहुत सारे लोग ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवल व्लॉग्स बनाते हैं। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा सोशल मीडिया पे पसंद की जाने वाले जो व्लॉग्स है ना, वो सिंपल हाउसवाइफ्स के हैं, जो अपने पूरे दिन की दिनचर्या को लोगों के साथ उस व्लॉग में शेयर करती हैं कि उन्होंने सुबह नाश्ते में क्या बनाया, उन्होंने अपने बच्चे को आज खाने में क्या खिलाया, आज उनका दिन कैसा रहा, आज घर में कौन आया, घर में आज क्या हुआ, आप देखते हैं। और ये जो व्लॉग्स हैं, इनको आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। मिलियन व्यूज हैं इन व्लॉग्स पे, और लोग देखते हैं, लोगों को देखना अच्छा लगता है, लोग शेयर करते हैं और लोग सुनते हैं, देखते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, शेयरिंग सबको अच्छी लगती है, और कुछ नया अगर मिल जाए किसी की लाइफ के बारे में सुन के या समझ के, तो हर व्यक्ति कुछ नया करना चाहता है। तो आज अगर मैं वेस्टीज की बात करूं, तो वेस्टीज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप सोशल मीडिया के माध्यम से नॉर्मली लोगों से फोन पे या फेस टू फेस बात करते हुए जितना ज्यादा आप शेयर करेंगी, तो ऑब्वियसली आपकी इनकम इस बिजनेस के अंदर उतनी ज्यादा होगी। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्मली, अभी मैंने आपको बताया कि महिलाएं नेचुरल शेयरर्स होती हैं, राइट? बट लेडीज क्यों नेचुरल शेयरर्स हैं और क्या शेयर करती हैं? ऑब्वियसली आप देखते हैं बहुत सारी लेडीज रेसिपीज शेयर करती हैं कि उन्होंने क्या बनाया, किसी चीज को किस तरीके से बनाया, उनके घर में कौन सी ग्रोसरी आइटम्स यूज हो रही हैं, वो कौन से कॉस्मेटिक आइटम्स यूज कर रहे हैं। कई बार मैं देखता हूँ लेडीज एक दूसरे से ये भी शेयर करती हैं कि लिपस्टिक कौन से ब्रांड की लेनी चाहिए, या मस्कारा कौन सा लगाना चाहिए, काजल कौन सा यूज करना चाहिए, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्लोथिंग में वो जरूर शेयर करती हैं। इनफैक्ट बहुत सारी महिलाएं अपने घर में जो सप्लीमेंट्स यूज कर रही हैं, या जो दवाइयां अपने बच्चों को दे रही हैं, जैसे ग्राइप वाटर या कोई भी और चीज जो उनके बच्चों की हेल्थ को और बेटर कर रही है, वो एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। अपने आप को फिट रखने के लिए वो क्या करती हैं? दे ऑलवेज शेयर। एंड दैट इज व्हाई आई से कि लेडीज आर, वुमेन आर नेचुरल शेयरर्स। मूविंग फॉरवर्ड, जब आप ऑलरेडी इस चीज में बहुत अच्छी हैं, तो क्यों ना आज कुछ ऐसा शेयर किया जाए जो इस बिजनेस में आपको सक्सीड करने में मदद करेगा, जो इस बिजनेस के अंदर आपको आपकी कामयाबी में चार चांद लगाने में मदद करेगा। तो शेयर, इफ यू ऑलरेडी शेयर, देन शेयर टू सक्सीड। सक्सीड करने के लिए, सफल होने के लिए शेयर करिए। एंड जब आप शेयरिंग करती हैं, ऑब्वियसली वेस्टीज में लगातार शेयरिंग करके, आज आप देखते हैं कि कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति, किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, चाहे वो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, चाहे वो स्कूल गया हो या ना गया हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग क्यों ना करता हो, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज क्यों ना बोलता हो, किसी भी प्रांत या क्षेत्र से क्यों ना हो, हर व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आकर सफल होता है। हर व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आकर सफल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम सबके लिए काम करता है। ये सिस्टम सबको एक जैसा मौका देता है, एक जैसी अपॉर्चुनिटी देता है। और जब आप सिस्टम के साथ जुड़ के काम करती हैं, तो ऑब्वियसली आपके लिए इस बिजनेस के अंदर सफल होना और ज्यादा आसान हो जाता है, कामयाब होना। तो ऑलरेडी आपको कुछ अलग नहीं करना, जो चीजें आपके अंदर नेचुरली इनबिल्ट हैं, उन्हीं चीजों को यूज करते हुए इस सिस्टम के साथ काम करना है। और इससे होगा क्या? आप अपने समय को चुनते हुए, अब बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, इस बिजनेस के अंदर आज और आने वाले समय में सिर्फ अपने ही नहीं, अपने परिवार के ड्रीम्स को पूरा करना शुरू कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट कि कुछ चीजें जो अगर हम इस बिजनेस के अंदर सफल होना चाहते हैं,
तो हमें क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें यहाँ पर किसी से कोई नेगेटिव बात नहीं करनी, चाहे वो हमारा डाउनलाइन हो, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, चाहे वो हमारे जानने वाले लोग हों या नए लोग हों। आज के बाद अपने आप से ये वादा करिए कि जब भी मैं किसी व्यक्ति से कोई भी बात करूंगी या करूंगा, किसी व्यक्ति से कोई नेगेटिव बात नहीं करूंगा, कभी पॉलिटिक्स पे चर्चा नहीं करूंगा, किसी में किसी दूसरे रिश्तेदार में क्या कमी है या किसी की आलोचना नहीं करूंगा। आज के बाद किसी की बुराई नहीं करेंगे। हम ऑब्वियसली नहीं करते हैं, बट क्या है ना, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। कई बार हम लोगों को कहते हैं, अरे फलाने के बारे में एक बात बतानी है, उसको बताना मत। अब आप अगर नहीं बताते तो वो नहीं बताता, लेकिन आपने अगर बता दी तो वो जरूर बताएगा, राइट? तो गॉसिप से दूर रहिए, नेगेटिव टॉक से दूर रहिए, नेगेटिव सेल्फ टॉक से दूर रहिए, और अच्छे अनुभव, अच्छी फीलिंग्स, अच्छी बातें आज के बाद लोगों से शेयर करें। जब भी मौका मिले वेस्टीज के प्रोडक्ट के रिजल्ट्स शेयर करें, वेस्टीज के हेल्थ सप्लीमेंट्स शेयर करें, वेस्टीज के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, उनके क्या रिजल्ट हैं, वो कितने इफेक्टिव हैं, होम केयर प्रोडक्ट्स वो कितने इफेक्टिव हैं, वो शेयर करें। वेस्टीज कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जहां पे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के लोग सफल हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। आपको ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी क्यों लग रही है, आप इस अपॉर्चुनिटी के साथ क्यों जुड़े हैं, ये आज के बाद लोगों से शेयर करें, राइट? तो जितना ज्यादा आप शेयरिंग को अपनी हैबिट बनाएंगे, उतना ज्यादा ये बिजनेस आपके लिए अच्छे रिजल्ट देना शुरू करेगा। अब आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहूंगा कि एक महिला, आमतौर पे अगर मैं लेडीज की बात करूं तो उनका कॉमन एक सवाल रहता है। आई एम सो सॉरी, मेरी आज थोड़ी सी नाक बंद है, इसलिए मेरी आवाज थोड़ी सी आपको अलग आ रही होगी, क्योंकि थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, जिस वजह से ये सब चलता रहता है। तो आज एक महिला का कॉमन सवाल ये होता है कि मैं अपने घर वालों को कैसे कन्विंस करूं वेस्टीज को लेके। क्योंकि बहुत सारी लेडीज कहती हैं कि सर सब ठीक है, लेकिन मेरे घर के लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, या मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज मुझे सपोर्ट नहीं करते, और उनको समझ में नहीं आता कि मैं वेस्टीज क्यों कर रही हूँ, या वो मुझे रोकते हैं टोकते हैं वेस्टीज को करने से। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आज किसी भी व्यक्ति का जो परिवार होता है ना, एनी एनी फैमिली, वो कभी आपकी केयर करते हैं, वो हमेशा आपकी परवाह करते हैं। मेरा परिवार हमेशा मेरे लिए अच्छा ही चाहेगा, कोई भी हो मेरे परिवार में, कोई मेरा बुरा नहीं चाहेगा। और अगर आज मेरा परिवार मेरे को कोई काम करने से रोक रहा है, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि शायद उनका खुद का कोई व्यक्तिगत अनुभव रहा हो उस एक चीज़ को लेके, जिसके कारण शायद वो आज मुझे रोक रहे हैं। और अगर उनका व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मान लीजिए किसी एक कंपनी के साथ, किसी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ, तो ऐसे कितने ऐसे लोग हैं वेस्टीज में आज जो वेस्टीज में बहुत सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं, और उन्होंने पहले किसी कंपनी में काम किया था, लेकिन शायद उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिला जो आज वेस्टीज में उनको मिल रहा है, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट, मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट नहीं, इनफैक्ट बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, जहां पे लोग निश्चित तौर पे कामयाब हो रहे हैं, वो है वेस्टीज। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो वेस्टीज अपने आप में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत सारे लोगों का एक नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से वो आपको रोकते हैं। और दूसरा, एक सबसे बड़ा कारण है कि परिवार के लोगों को आपके बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से वो आपको रोकते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि आप कहीं कोई गलत डिसीजन ना ले लें, आपसे कोई गलती ना हो जाए, आपको कोई नुकसान ना हो जाए, राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं अपनी फैमिली को कन्विंस करना चाहता हूँ वेस्टीज अपॉर्चुनिटी को लेकर, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? सबसे पहला काम, मुझे खुद एक यूजर बनना है। पहली बात तो ये, कहते हैं ना कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। जो आप लोगों से कराना चाहते हैं, वो काम पहले आपको खुद करना पड़ेगा। अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे परिवार के लोग वेस्टीज के प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू करें, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे खुद एक यूजर बनना पड़ेगा। मुझे खुद कुछ प्रोडक्ट्स अपने लिए यूज करने शुरू करने पड़ेंगे, और उन प्रोडक्ट्स के अनुभव, एक्सपीरियंसेस अपने फैमिली को बताने शुरू करने पड़ेंगे। तो जब आप अपनी फैमिली को प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, जब आपके पास खुद प्रोडक्ट आप यूज कर रहे होंगे, तो धीरे धीरे आपके घर में भी लोग उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो मेरा ये कहना है कि कंज्यूमर कहीं और बाद में बनाना, लोगों को प्रोडक्ट्स बाद में शेयर करना, सबसे पहले प्रोडक्ट अपने खुद के घर में शेयर करो।
अपने परिवार के लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ। जब आपके घर के लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली आप देखते हैं कि लोगों को धीरे-धीरे विश्वास आना शुरू हो जाता है बिज़नेस के अंदर भी और पहले प्रोडक्ट के अंदर। तो जब मेरे घर के लोग प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर दें और वो अपने आप से बोलना शुरू कर दें कि यार मेरा वो स्पाइरुलिना खत्म हो रहा है, मेरा वो कैल्शियम खत्म हो रहा है, मेरा एलोवेरा खत्म हो रहा है, आप अगली बॉटल कब लाके दोगे? तो आप देखते हैं कि आपका आधे से ज़्यादा काम अपने आप हो जाता है। दूसरी बात, जब आप देखते हैं कि प्रोडक्ट लोगों ने यूज़ करने शुरू कर दिए घर में, लेकिन फिर भी उनको अभी बिज़नेस या इस अपॉर्च्युनिटी के ऊपर बिलीफ नहीं आ रहा, तो फिर आपको क्या करना है कि उनको अपने किसी अपलाइन से मिलवाना है या एक सफल व्यक्ति से उनकी मीटिंग करानी है या किसी एक मीटिंग में लेकर जाना है। क्योंकि एक कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जो मैं कहूँगा या मैं कहूँगी वो शायद मेरे परिवार को समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन अगर वही बात एक थर्ड व्यक्ति या एक थर्ड पर्सन आके समझाएगा, जो ऑलरेडी इस बिज़नेस को कर रहा है, कर रही है, ऑलरेडी इस बिज़नेस के अंदर कामयाब है, सफल है और सक्सेसफुली इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं। जब वो बताएँगे अपना खुद का अनुभव, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आपके परिवार को समझना आसान हो जाए, आपका परिवार उस एक चीज़ को लेकर कन्विंस हो जाए और आपके साथ इस बिज़नेस को बिल्ड करना शुरू कर दे। आज मैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखता हूँ और आपको भी देखने को मिलते होंगे, जहाँ पहले सिर्फ़ एक व्यक्ति, परिवार के एक व्यक्ति ने वेस्टीज शुरू किया था, लेकिन आज पूरा का पूरा परिवार वेस्टीज बिज़नेस में जुड़ा हुआ है। कई बार ये देखने को मिलता है, पहले सिर्फ़ हस्बैंड ने शुरू किया था, बाद में वाइफ़ इस बिज़नेस में आई, उनको भी समझ में आया कि ये तो बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। उन्होंने इस बिज़नेस को जॉइन किया और काम करना शुरू कर दिया साथ में। तो आज कितने ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर वेस्टीज को बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी अगर परिवार के लोगों को समझ में नहीं आता, तो कोई बात नहीं। फिर आप 2 काम करते रहो, पहला प्रोडक्ट यूज़ करते रहो, दूसरा प्रोडक्ट शेयर करते रहो और सिस्टम को फॉलो करते रहो। क्योंकि सिस्टम को फॉलो करते हुए जब आपको इनकम आनी शुरू होती है ना, जब पैसा आना शुरू होता है चाहे कम या ज़्यादा, तो कहते हैं आता हुआ पैसा किसी को भी बुरा नहीं लगता, हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। जब परिवार के लोग धीरे-धीरे रिज़ल्ट देखेंगे, प्रोडक्ट के रिज़ल्ट देखेंगे, जब परिवार के लोग आपको इस बिज़नेस के अंदर धीरे-धीरे ग्रो करता हुआ देखेंगे, तो ऑटोमैटिकली वो लोग भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो दिस इज़ द थिंग, एजुकेट योर फैमिली अबाउट वेस्टीज। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि बहुत सारी महिलाएँ इस बिज़नेस के अंदर आने के बाद एक कॉमन डाउट लेकर आती हैं। वो कहती हैं, "सर, सब ठीक है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैं टाइम कहाँ से निकालूँ, जब मैं ऑलरेडी इतनी बिज़ी हूँ?" तो मैं आपसे सिर्फ़ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि टाइम होता किसी के पास नहीं है, टाइम को मैनेज करना पड़ता है। और जो व्यक्ति जितना बेटर तरीके से इस बिज़नेस में अपने टाइम को मैनेज करेगा, वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा इस बिज़नेस के अंदर। आप कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकती हैं? पहली बात तो ये कि इस बिज़नेस को आपको फुल टाइम बिल्ड नहीं करना शुरू में। इस बिज़नेस को आप पार्ट टाइम बिल्ड करती हैं, तो आपको अपनी कोई एक्जिस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई ज़िम्मेदारी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने सारे काम करते हुए आप इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आप ये आइडेंटिफ़ाई करें कि कौन-सी वो चीज़ें हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और जिनको करने से हमें और हमारे परिवार को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा या कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। हम कहाँ पे अपना बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हैं। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये ना फ़ोन बड़ा एडिक्शन है, ये बहुत बड़ा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरीके से तो ये हमारे बिज़नेस का सबसे बड़ा टूल है। लेकिन दूसरे निगाह से अगर देखा जाए, अगर आप इसका सही उपयोग नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा एक दुश्मन भी बन सकता है कि एक बार अगर फ़ेसबुक खोल लिया तो अगले 1 घंटा फ़ेसबुक ही देखते रहे, इंस्टाग्राम खोल लिया तो इंस्टाग्राम ही देखते रहे, सीरियल देखना शुरू करा तो सीरियल ही देखते चले गए। तो आप ये देखो कि कौन-सी वो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से लंबी फ़ोन पे बात करना या बहुत ज़्यादा टीवी देखना, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करना, किन चीज़ों को आप कर रहे हो जो आपकी और आपके परिवार की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही। तो कहाँ पे आप उन चीज़ों में थोड़ा कम समय लगा सकते हो या कैसे उन चीज़ों से अपना समय और निकाल सकते हो? कहाँ पे आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट हो रहा है? सबसे पहले तो अपने टाइम की इन्वेंटरी लो। अपनी खुद की इन्वेंटरी लो कि मैं कहाँ पे टाइम लगा रही हूँ, मेरा पूरा दिन जाता कहाँ है? देखिए, अगर मेरे पर्स में पैसे हैं दिन के शुरुआत में और दिन के आखिरी में मैं कहता हूँ यार 5,000 थे, अभी 2,500 बचे और मैंने ये लिखा ही नहीं कि मेरे पैसे कहाँ गए, तो शायद मैं बड़ा परेशान रहूँगा। तो उसी तरीके से आपको भी अपने दिन का पहले ब्यौरा लेना होगा कि आपका पूरा दिन किन चीज़ों में जाता है। किन चीज़ों को आप
थोड़ा अवॉइड कर सकती हैं या पूरी तरीके से अवॉइड कर सकती हैं, ताकि आप अपने बिजनेस के लिए और ज्यादा समय निकाल पाएं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम को मैनेज करने के लिए जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, कि अपना अगला दिन एक दिन पहले प्लान करो। मैं आप आज जो लोग मेरे बहुत क्लोज हैं उनको ये पता है ये बात, कि यार सिद्धार्थ, ये बहुत अच्छे से लोग जानते हैं कि मेरे पास मुझे कल क्या करना है उसकी लिस्ट एक दिन पहले होती है उन चीजों की। अब पता है इससे क्या होता है, अगर मान लीजिए मेरे को यही नहीं पता, आज मैं सुबह उठा हूं, अब मैंने ये लिखा ही नहीं हुआ कहीं पे नोट ही नहीं किया हुआ कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं, पर्सनल काम क्या करने हैं, बिजनेस को लेकर क्या काम करने हैं, तो मेरा आधा दिन तो शायद इसी कश्मकश में निकल जाएगा कि आज क्या करूं। लेकिन अगर मेरे पास एक दिन पहले ये लिखा हुआ है कि मुझे क्या चीजें करनी है, कैसे क्या क्या काम आज की डेट में निपटाने हैं, हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे काम हो जो शायद आज ना भी हो पाए, बट कोई बात नहीं, वो एक दिन और मेरी अगले दिन की लिस्ट में ऐड हो जाएंगे, राइट, किसी भी कारण से। बट एटलीस्ट मेरे पास ये लिखा हुआ तो होना चाहिए कि मेरा दिन मुझे कैसे यूज करना है, तभी आपका दिन प्रोडक्टिव होगा। एंड लेट मी टेल यू कि ये टू डू लिस्ट बनाना आपको सफल बनाएगा, आपके टाइम को मैनेज करना आपको सिखाएगा। और दूसरी चीज, अपने दिन की शुरुआत हमेशा महत्वपूर्ण चीजों से करें। अ, अपनी अपनी लिस्ट को प्रायोरिटाइज करें। कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे सबसे पहले करनी है, कौन सी चीजें हैं जिनको करने में मेरा समय, मेरा दिमाग थोड़ा खर्च होगा या थोड़ी मेहनत लगेगी,